हमारी संस्कृति और घूंघट औरतों की सेफ्टी के लिए है। मुझे तो यहाँ कहीं सेफ्टी नहीं दिखाई दे रही। कितने रेप हो रहे हैं, आप रेप का रेशियो देखिए एक बार इंडिया में उठा के। औरतों की सेफ्टी कहाँ है? घूंघट से सेफ्टी होती है तो बेटी से भी करवाना चाहिए, तो फिर बेटी को अनसेफ क्यों रखे? बेटी को भी सेफ रखना चाहिए। कई फिल्म स्टारों और अभिनेताओं ने अपना जो नाम है और इस बार जो राजस्थान से एक ऊंची गुजरत नाम है वो राजस्थान के जंगलों से निकल के कांस में दूसरी बार पहुंची है। पिछली बार भी गई थी जब इन्होंने मोदी जी से इंस्पायर होकर अपना डिज़ाइन जो है रेड कार्पेट शो किया था। इस बार क्या कुछ अलग किया है? देखिए, इस बार पिछली बार तो मैं एक प्राउड इंडियन बन के गई थी। इस बार मैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो सबसे बड़ी कुप्रथा है जो खत्म ही नहीं हो रही है। मुगल चले गए हैं पर ये पर्दा खत्म नहीं हो रहा है औरतों के सर से, तो उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको मैं एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर गई ताकि सबकी नज़र में, सबकी ध्यान में, हमारे बैठे हुए नेताओं के, हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के, सबकी नज़रों में जाए कि ये कितना गलत औरतें रोज़ कितना सह रही हैं घूंघट के अंदर, एक अंधेरी, एक धुंधली जिंदगी वो जी रही हैं। तो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया कि ताकि ये सोशलाइज सबको पता चले। राजस्थान की एक छोटी, सब लोग इसको छोटी प्रॉब्लम बोलते हैं बट एज ए वुमेन मैं बोलती हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिन रात कपड़े, मैं उन मर्दों को बोलती हूँ जिनको सही लगता है कि घूंघट सही है, आप 5 दिन घूंघट में रह के दिखाइए तो मैं मान जाऊंगी। आप कोई एक मर्द मुझे 5 दिन घूंघट में रह के दिखा दे, 5 दिन वो घूंघट में घूम के दिखा दे और संस्कृति को और ये संस्कृति ही अगर है तो ये औरतों पे क्यों है, ये मर्दों पे क्यों नहीं है? मर्द क्यों नहीं पर्दा करते हैं? पहले के जमाने में अगर औरतें घूंघट करती थी तो मर्द भी पर्दा करते थे, अब क्यों नहीं करते? मर्द खुद तो आराम से निक्कर पहन के घूमते हैं, औरतों को तुम घूंघट पहनो क्यों? ऐसी काले पानी की सजा उनको क्यों दी जा रही है? हर रोज वो जिंदगी क्यों जी रही है कि वो अच्छे से देख भी नहीं पा रही है? क्योंकि 1000 काम भी करो घर के, झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, ये करो, वो करो, ऊपर से घूंघट भी पहनो तो कितनी बड़ी बात है। उनका दर्द कोई नहीं समझता है, उन औरतों का दर्द। इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया कि कोई मेरे खिलाफ जाए, कोई मेरे को अप्रिशिएट करे या ना करे, बट ये गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं घूंघट का विरोध करती हूँ। एक तरफ देखा जाए कि कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जो है राजस्थानी जो परंपरा है उसको लेके लोग समर्थन करते हुए नजर आता है कि राजस्थानी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। वहीं आप एक तरफ दूसरी तरफ रेड कारपेट के ऊपर जब आप घूंघट में जाती है तो लोग आपके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लोग तो हमेशा आप कोई भी काम करो, अच्छा बुरा, उसमें आपको अच्छे बोलने वाले, और कभी भी किसी काम में ना तो कोई 100% सही बोलता है ना 100% बुरा बोलता है। तो लोगों पे नहीं जाना है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो वही लोग हैं जो औरतों को दबा के रखना चाहते हैं। वो वही लोग हैं जिनको दर्द हो रहा है ना इस चीज़ को लेकर, वो उन लोगों को दर्द हो रहा है जो चाहते हैं कि औरतें ऐसे रहे, हमसे दब के रहे, मर्द अपने आप को बहुत ऊपर। ये हमारे इंडिया की जो संस्कृति है ना, ये बहुत प्यारी संस्कृति थी, बट इन मर्दों ने औरतों को दबाने के चक्कर में इसको इतना ये बना दिया कि बस औरत है डोमिनेट करो, औरत है तुम घूंघट में रहो, तुम ये काम करो। तो इसलिए उनको हो सकता है दुख हो रहा होगा कि अरे अब तो औरतें धीरे धीरे बाहर निकलने लगी हैं और विरोध करने लगी है घूंघट का। तो क्या पता उनको अपनी ईगो को लेकर इनसिक्योर हो रहे होंगे, तो शायद उनको दर्द हो रहा होगा तो वो अपनी भड़ास निकाल रहे होंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लोगों को दर्द हो रहा होगा, सरकार भी है जो महिला और पुरुष को सम्मान बराबरी का दर्जा देती नजर आ रही है। नहीं, तो सरकार तो हमेशा ही देती है और पहले भी हुआ है, इसमें गवर्नमेंट में ऐसा स्टेप्स लिए गए हैं कि पर्दा प्रथा को या घूंघट को, इन चीज़ों को हटाने के लिए। बट मैं एक चीज़ फ्रेंकली पूछना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हो घूंघट हमारी संस्कृति और घूंघट औरतों की सेफ्टी के लिए है। मुझे तो यहाँ कहीं सेफ्टी नहीं दिखाई दे रही। कितने रेप हो रहे हैं, आप रेप का रेशियो देखिए एक बार इंडिया में उठा के। टूरिस्ट आते हैं, उनको परेशान किया जाता है। और अभी जो त्रिशा केस चल रहा है, 7-8 दिन तक तो उस लड़की की कितनी खुशी से शादी की, विद इन 6 months वो लड़की कैसे अपने घर पे आई, 7 दिन तक तो उसकी बॉडी नहीं मिली, 2-3 बार उसके पोस्टमार्टम हुए। सोचिए उसके परिवार पर क्या बीते। ऐसी पता नहीं अनगिनत कितनी लड़कियां हैं जो हर रोज इसको सह रही हैं, जो हर रोज इसको सह के भी जी रही हैं। बस जो कुछ मीडिया में आ जाते हैं। बाकी मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा ये अंदर ही अंदर घरों में ये बहुत ज्यादा चला हुआ है।
औरतों की सेफ्टी कहाँ है? घूंघट से सेफ्टी होती है तो बेटी से भी करवाना चाहिए, तो फिर बेटी को अनसेफ क्यों रखे? बेटी को भी सेफ रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि घूंघट से सेफ्टी आती है। सेफ्टी आएगी जिस दिन हमारे इंडिया का रेप का रेशियो नीचे आएगा, उस दिन हमें प्राउडली बोलना चाहिए कि हाँ सही है, अब सही हो रहा है। पर ये घूंघट से और ये फालतू की बातें करने से, इनसे नहीं, आप अपने अंदर चेंजेस लाओ। और ये जो गलत चीज़ें जो हो रही है ना हमारे देश में, औरतों को दहेज के लिए, किसी और चीज़ के लिए, रेप के लिए सब प्रताड़ित कर रहे, ये सब बंद होना चाहिए इन पे। ना कि आप गलत प्रथाओं को और बढ़ावा दो कि हाँ ये तो सही है, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कहीं नहीं लिखा है कि घूंघट प्रथा सही है या घूंघट करना चाहिए। हमारी किसी देवी के चेहरे पे किसी भी देवी के चेहरे पे कोई पर्दा नहीं है। आप देवी जी को भी फिर पर्दा पहना के पूजना चाहिए फिर तो, अगर ऐसा ही इतना घूंघट इतनी अच्छी बात है पहनना तो फिर। और आप मानो नहीं मानो, कुछ औरतें होंगी जिनको लगता होगा कि सही है, बाकी 90% लेडीज, उनसे पूछ कर देखिए। मैं कल ही एक इवेंट में गई थी, हमारे देवनारायण मंदिर जी के इवेंट में। वहाँ पर मैंने रैंडमली औरतों से क्वेश्चन किया कि कौन कौन चाहती है घूंघट हटाना। वहाँ पे करीबन 90 से 100 औरतें बैठी थी, सबने हाथ ऊपर किए। मेरे पास वो वीडियो भी है, सबने हाथ ऊपर किए कि हमें घूंघट से फ्रीडम चाहिए। तो अब राजस्थान को बदलना होगा और हमें घूंघट से फ्रीडम चाहिए। अब हमें इस सभी औरतें धीरे धीरे विरोध कर रही है, और मेरी सारी बहनें अगर ऐसा ही मेरा साथ देंगी तो मेरे को भी और पावर मिलेगी कि मैं लड़ सकूं इस चीज के लिए। थैंक यू। फ्रांस में आपको जो आप गए तो घूंघट को लेकर, उसमें आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए सारे कुछ अलग था, तो सब फोटोज ले रहे थे, वही मतलब कुछ डिफरेंट। बट मैं सब लोग बहुत प्यार से और बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे थे उस चीज़ को। बट उनका क्वेश्चन भी एक ही था, वहाँ के मीडिया का भी, व्हाई यू आर कवरिंग योर फेस। तो उनका बाकी वो हर चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, मेरे कपड़ों को, मेरी ज्वेलरी को, कल्चर को, हर चीज़ को। उनके माइंड में भी एक ही क्वेश्चन था कि इसने पर्दा क्यों डाल रखा है चेहरे पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके भी पर्दा क्यों। ये सिर्फ ये मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का रहा और ये वहाँ के लोगों ने देखा होगा। थैंक यू। तो हमारे साथ रुचि गुजर ने बताया कि घूंघट प्रथा जो है राजस्थान के अंदर जो चलती नजर आ रही है, उसका उन्होंने जो है कांच में जाके विरोध किया है। घूंघट के जो रिवाज पहन के वो कांच के रेड कारपेट पे चलती हुई नजर आई थी। इसके बाद लगातार है जो सोशल मीडिया पर उनका चर्चा है वो तेज होती हुई नजर आई है, और उस खुल के सामने आगे बोलती है कि घूंघट प्रथा राजस्थान से हटाई जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राजस्थान में घूंघट प्रथा चलती हुई नजर आएगी या फिर इसको एक तरीके से रोक दिया जाएगा। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दैनिक न्यूज़। मेरे सहयोगी के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।